वेडिंग और वोटिंग की धूम। जी हाँ, चुनाव आयोग ने राजस्थान में चुनाव तारीख की घोषणा कर दी है। 23 नवंबर के दिन प्रदेश में मतदान होना है। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि उसी देव उठनी 11 के कारण शादियों की धूम भी रहेगी। जी हाँ, पूरे प्रदेश में 23 नवंबर को 45,000 शादियां होनी है। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत गिरने की आशंका जताई जा रही है। कैसे? किसी खास दिन का निर्वाचन आयोग पर मायने नहीं रखता है, लेकिन लोगों के समारोह में जाने से मतदान पर असर जरूर पड़ेगा। इसलिए डिमांड पर तिथि में बदलाव भी निर्वाचन आयोग कर सकता है, क्योंकि वोटिंग पर असर पड़ेगा। इस दिन हजारों की संख्या में शादियां हैं और हर कोई अपनी फैमिली में, परिवार में शादी की तैयारियों में बिजी रहेगा और उसी दिन वोटिंग भी होनी है। तो देखना होगा कैसे संभाला जाएगा पुलिस प्रशासन की तरफ से ये सारी चीजें, क्योंकि देव उठनी 11 और इस दिन सबसे ज्यादा शादियां राजस्थान प्रदेश में होती है। शुभ दिन माना जाता है और हो सकता है, ये आशंका जताई जा रही है, यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक खास डिमांड पर निर्वाचन आयोग तारीख को बदल सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर जगन्नाथन का विश्लेषण। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। वहीं चुनाव में हावी रहेंगे महिला आरक्षण, जाति सर्वेक्षण जैसे मुद्दे। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। ये चुनाव तय करेंगे उनका भविष्य और इन चुनावों से तय होगी INDI गठबंधन में कांग्रेस की हैसियत, जो एक महागठबंधन तैयार हुआ है विपक्ष पार्टियों का। और ऐसे में उनकी हैसियत, उनका भविष्य इन्हीं चुनावों से तय होगा। साथ ही ये भी तय होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का भविष्य क्या है, क्योंकि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। स्वराज्य पत्रिका के संपादकीय निदेशक है आर जगन्नाथन और उन्हीं की रिपोर्ट है और ये विश्लेषण जो उन्होंने किया है उसी से ये सारी जानकारी सामने आई है। वहीं मसूद के मामले में कांग्रेस सपा में दूरी बढ़ेगी। दोनों के बीच अभी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नजर वैसे भी नहीं आ रही है। सपा नेता 5 राज्यों के चुनावों में कुछ सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस अभी उसके लिए सीट छोड़ने की बात नहीं कर रही है। और इसी बीच इमरान मसूद एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब उन्होंने कहा कि कब्र में जाने तक कांग्रेस में ही इमरान मसूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी नेता इसे अपने लिए चुनौती की तरह देख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों की केमिस्ट्री वैसे भी अच्छी नहीं है। हम बात कर रहे हैं सपा की और कांग्रेस पार्टी की, लेकिन अब इस तरीके से जब एक घर छोड़ के दूसरे घर में जा रहा है और इतनी बड़ी बात कह रहा है, उसके बाद क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि खुद समाजवादी पार्टी मान रही है अपने लिए चुनौती। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ओपनर शुभमन गिल के खेलने पर संशय नजर आ रहा है। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर संशय बना हुआ है। 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से भी बाहर हो चुके हैं शुभमन गिल। दरअसल अभी बीमार चल रहे हैं, डेंगू बुखार से पीड़ित है शुभमन गिल और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी नहीं खेल पाए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मुकाबला था तब वो मैच नहीं खेल पाए थे। खून में प्लेटलेट्स की कमी बताई गई है और इसी वजह से चेन्नई में अस्पताल में भर्ती है शुभमन गिल। डेंगू से उबरने में आमतौर पर 7 से 10 दिन लग जाते हैं। हालांकि टूर्नामेंट भारत के अभी भी 8 मुकाबले बाकी हैं और ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा नहीं चाहेंगे कोई भी रिस्क लेना। शुभमन गिल को चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से रिकवरी कर लौटें, क्योंकि चाहे आप डेंगू से उबर भी आए, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस होती है और वीकनेस जो है वो मैदान में आपको वो परफॉर्मेंस नहीं दिला पाएगी जो कि आप हमेशा से उस फॉर्म में रहते हैं। और इसलिए रोहित शर्मा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। हालांकि अभी 8 मुकाबले हैं और वो यही उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि शुभमन गिल के चाहने वाले हैं वो भी दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर मैदान में उतरें। इजरायल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। संघर्ष के 72 घंटे के अंदर करीब 1600 की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले 250, 300, 500, आज हम 1000 की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये बढ़ रहा है। इजरायल में हमलों में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 72 घंटों की हम बात कर रहे हैं, 1600 का आंकड़ा सामने आ रहा है, जबकि इजरायल की ओर से गाजा पट्टी पर किए गए पलटवार में 700 लोगों की मौत हो गई है। जंग के इस हालात के बीच हमास ने इजरायल को धमकी दे दी है। हमास ने इजरायली बंधकों की हत्या की धमकी दी है कि जिन जिन लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है, इजरायल के लोगों को
उनकी हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि इजराइल ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। गजा की भी तस्वीरें कल पूरी दुनिया ने देखी, जब लाइव रिपोर्टिंग के दौरान भी पीछे बिल्डिंग धराशायी होती हुई नजर आई थी, मिसाइल दागी गई थी और हमास के हमलों की निंदा भी कई देश करते हुए नजर आ रहे हैं और आतंकवाद के भयावह करतूतों की निंदा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इजराइल के पीएम जो है नेतन्याहू, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, यानी ऐसा बदला लेंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। हमास को लेकर उन्होंने बात कही, यानी कि ये जंग जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि जंगे ऐलान जो है वो इजराइल की तरफ से कर दिया गया है। वही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत हर किसी ने संयुक्त बयान जारी किया है और हमास के हमलों की निंदा की और ये देश भी सामने आए। हम बात कर रहे हैं आतंकी संगठन हमास और इसराइल के बीच संघर्ष की। इन हमलों में अब तक करीब 1600 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमलों के बाद कई देश इजराइल के पक्ष में उतरे हैं, जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस समेत कई देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है, हमास के हमलों की निंदा की है। इन देशों ने हमास और उसके आतंकवाद के भयावह करतूतों की निंदा की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि आतंकवाद को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये व्हाइट हाउस से ये बयान भी जारी किया गया है। चलिए अब आपको एक खास इंफॉर्मेशन देते हैं। दिनों दिन बढ़ा यात्री भार, तो एयरपोर्ट बिल्डिंग में शुरू हुए बदलाव। जी हां, यात्री भार बढ़ने की वजह से बिल्डिंग विस्तार के काम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट प्रशासन का दावा है कि पिछले साल 49.8 लाख यात्री रहे हैं और इस साल की बात करें तो साल दर साल 7 से 10% की वृद्धि होने की संभावना बढ़ती जा रही है। वर्तमान में टर्मिनल 2 के डिपार्चर एरिया में 26 ट्रैक इन काउंटर हैं। अब 13 और नए काउंटर्स का निर्माण एयरपोर्ट प्रशासन कर रहा है। डिपार्चर हॉल में बने शौचालय तोड़कर चेक इन काउंटर बन रहे हैं। नए डोमेस्टिक डिपार्चर एरिया में शौचालय बनाए जा रहे हैं। प्रथम मंजिल पर बोर्डिंग गेट स्थानांतरित किया जा चुका है, यानी विस्तार किया जा रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि यात्री भार ज्यादा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दरअसल प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्जिन को अर्थशास्त्र का नोबेल अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर रिसर्च के लिए नोबेल मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है गोल्जिन। रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज ने घोषणा की है। क्लॉडिया गोल्जिन को इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है और ये वाकई में गौरवशाली पल है। क्लॉडिया गोल्जिन इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुई है। राजस्थान में और बढ़ेगा दिन रात के तापमान में अंतर, ये जानकारी मिल रही है। उत्तर भारत में फिर से सक्रिय हुआ एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जाएगी। दिन का तापमान बढ़ेगा और अगले एक हफ्ते की बात करें यानी 7 दिन साफ रहेगा आसमान, तेज धूप भी निकलेगी। रात का तापमान अगले 3 से 4 दिन में थोड़ा सा कम हो सकता है। 17 अक्टूबर से हल्की सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी। वैसे आप अभी जब घरों से निकल रहे हैं, अल सुबह जल्दी निकलते हैं या रात को लेट घर आते हैं, तब आपको हल्की ठंडी सर्द हवाओं का असर आपको हो रहा होगा। लेकिन 17 अक्टूबर से हल्की सर्दी ऑफिशियली पड़नी शुरू हो जाएगी, ये मौसम विभाग के अनुसार कहा जा रहा है। पुलिस मुख्यालय से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। आईपीएस आलोक कुमार वशिष्ठ संयुक्त सचिव बने हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में संयुक्त सचिव उन्हें बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय ने डेपुटेशन के लिए वशिष्ठ को रिलीव कर दिया है। एडीजी अनिल पालीवाल को एसडीआरएफ का चार्ज दिया गया है। तो पुलिस मुख्यालय से ये बड़ी खबर, मुख्यालय में ये थोड़े से बदलाव किए गए हैं और ये एक को प्रमोशन दे दिया गया, एक को नया चार्ज दे दिया गया। जैसे एडीजी अनिल पालीवाल को एसडीआरएफ का चार्ज दिया गया है और एक नई जिम्मेदारी के तहत अब इसे वो संभालते नजर आएंगे।